टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोती ने नगर परिषद सभा कक्ष में ली बैठक। खाद्य वितरण केंद्र का किया औचक निरीक्षण। हम आपको बता दें कि आज पलेरा पहुंचे कलेक्टर विवेक श्रोती के द्वारा एक औचक निरीक्षण तहसील पलेरा का किया गया। उसके बाद उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और तत्काल मौके पर निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कुछ लोगों के आवेदन को भी स्वीकार किया और तत्काल मौके पर निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही बताया गया कि आज नगर परिषद पलेरा के द्वारा नवो उपवन पार्क वार्ड नंबर 9 में निर्माणाधीन है। उपवन पार्क में बेहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर विवेक श्रोती स्व सहायता समूह की महिलाएं एवं बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम के उपरांत कलेक्टर विवेक श्रोती ने तहसील कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और उन्होंने तहसीलदार के न्यायालय का निरीक्षण करते हुए वहां पर कंडिका बार प्रकरणों की समीक्षा की और लंबित रहने के कारण पूछते हुए जल्द ही निराकरण करने के निर्देश दिए और तहसीलदार को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द तमाम जो निर्देश जो दिए गए हैं और उन्होंने कहा कि जो पेंडिंग काम है उनको तत्काल पूर्ण करने के लिए भाई खाद्य वितरण केंद्र का उन्होंने जायजा लिया और किसानों की खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर खुद निगरानी कर रहे हैं। मंगलवार को कलेक्टर विवेक श्रोती किसी उपज मंडी पलेरा पहुंचे व पची वितरण व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने किसानों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुनी। कलेक्टर ने किसानों से कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और इस मौके पर तमाम अधिकारी कर्मचारी सहित मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि आज पलेरा पहुंचे कलेक्टर विवेक श्रोती के द्वारा आज उन्होंने कहा कि समस्त उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसान लाइन में ज्यादा देर तक ना खड़ा हो और पर्ची वितरण पूरी पारदर्शिता से हो। साफ चेतावनी दिया गया किसी किसान को अनावश्यक परेशानी हुई तो जिम्मेदार कर्मचारी पर सीधी कार्रवाई हुई। किसानों की समस्याओं को लेकर निर्देश दिए। नगर परिषद पलेरा के सभा कक्ष में किसान संगठन एवं व्यापारियों के साथ बैठक करते हुए कलेक्टर विवेक श्रोती ने किसानों की समस्याओं को तत्काल निराकरण करने के निर्देश संबंधित कर्मचारी को दिए। बैठक के दौरान उन्होंने भावंता योजना को लेकर किसानों से सीधी चर्चा करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। मौके पर उपस्थित किसी विभाग के अधिकारी कर्मचारी जिले के अधिकारियों को सतत निगरानी करने और निरीक्षण करने एवं गोदाम का स्टॉक जायजा लेने में किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान तहसीलदार कुलदीप सिंह ठाकुर अध्यक्ष नगर परिषद गायत्री विनोद वर्मा एवं सीएमओ सीबी उपाध्याय उपयंती मोनिका खरे नोडल अधिकारी पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सुनील घटिक और पूर्व नगर परिषद के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि और किसान एवं तमाम लोग मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि फिकर जनता रबी का सीजन आने वाला है और जैसे ही रबी की फसल की बुवाई होगी इस बार पानी भी बहुत अच्छा गिरा हुआ है। हमारे कृषकों को खाद और बीज की आवश्यकता होगी। तो आज यहाँ पर जो खाद के वितरण से संबंधित हैं जितने भी कृषक संगठन हैं उन लोगों से समस्या आई है उनके प्रतिनिधियों से हमने यहाँ पर बातचीत की। साथ ही जिले स्तर से कृषि विभाग के मार्कफेड के सहकारिता के सभी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया और सबके साथ बैठकर ये आकलन किया गया कि आने वाले जो समय है तो यहाँ पर जो 9 सहकारी समितियाँ हैं ये मार्केट का जो गोडाउन है उसमें कितनी खाद आ गई है, खाद में और कितनी आनी शेष है और उसके आकलन को लेकर और उसके वितरण को लेकर हमें क्या प्रबंध करना चाहिए, ये सारी बातों पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही साथ दूसरी जो बात यहाँ पर हुई है वो हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में देखते हुए सोयाबीन के लिए भावांतर योजना की घोषणा की हुई है। तो यहाँ पर कुछ व्यापारी भी थे, मंडी के सचिव थे और जितने भी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे उन सबके साथ भावांतर योजना में कृषकों को उनकी सोयाबीन की उपज में उचित मूल्य जो शासन ने बताया उसमें अगर कोई अंतर रह जाता है तो जो शासन द्वारा निर्धारित दर है उस दर तक उनको भुगतान कैसे सुनिश्चित करें उसको लेकर क्या क्या समस्याएं उनको आ सकती हैं उन सभी भविष्य में भी यहाँ पर बड़ी स्वीकृति भी और बैठकें लगातार करते रहेंगे कृषकों के साथ, कृषक संगठनों के साथ और इस पूरे क्षेत्र में पलेरा में जो रबी के जो सीजन है उसमें कृषकों को कोई किसी प्रकार की खाद बीज की तकलीफ ना आए और उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलता रहे जी इसके प्रयास करें। सर करोड़ों रुपए की लागत से जो कृषि मंडी बनाई गई है सर और कई साल हो गए उसको बने हुए लेकिन अभी तक वहाँ की दुकान पर लेते हैं सर, तो उस संबंध में क्या आपकी दिशा ये जो आज आपने बताया है कि आज यहाँ पर जो जिन विषयों पर चर्चा हुई उसमें कृषि उपज मंडी पलेरा के व्यापारियों से भी चर्चा हुई और पार्षद अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वो उस मंडी पर जाए, वहाँ पर व्यापारियों की समस्याएं भी सुने और कृषकों की बातें भी सुने
सब संगठन भी साथ में जाएं और कोशिश करें और कि वहाँ पर कोई इस मंडी के संचालन को लेकर जो भी कदम आवश्यक हो उठाने के लिए ये सारे भी कदम उठाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि गाड़ी जो है वो मंडी क्या है, जो किसान है जो अपने पर्सनल वाहन से खाकर लाते हैं अपना जो सोयाबीन या कोई भी चीज फसलें, तो जो किसी से संबंधित कोई कर्मचारी हैं वो टोलों के पास खड़ा होकर और उन लोगों से अवैध उगाही करते हैं। कई बार वहां से किसानों के फोन भी आए, तो इस संबंध में सर। देखिए, पलेरा में दोनों तरह की बातें हैं। पलेरा हमारा देश का ही सीमावर्ती सील ऑफ ब्लॉक है, जी तो यहाँ से यूपी का बॉर्डर भी लगाया गया है। जी तो किसानों के साथ इस प्रकार के मामले ना हो कि अगर उनकी कोई खाद बीज अगर इधर से उधर ले जा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी हमको ख्याल रखना पड़ता है कि कोई कालाबाजारी ना हो। जी जी क्योंकि अगर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश सरकार में अगर कोई योजना ज़्यादा बेहतर है, जी। किसानों को हम लोग एमएसपी पर उनकी फसल को खरीद रहे हैं जी या यहाँ पर हम लोग खाद की उपलब्धता अच्छी करा रहे हैं, जी तो उसकी कालाबाजारी यहाँ से ना हो, एक यहाँ से यूपी में खाद ना जाए। जी जी तो इसलिए इन दोनों के बीच में संतुलन को देखते हुए जिला प्रशासन के लिए जितने भी आवश्यक कदम है वो निर्देश मैं यहाँ पर स्टेट्स को जी। और पुलिस को दूंगा। जी सर कुछ लोगों की जो